प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्रियात्मक समूह का साधारण नाम। बच्चों, लास्ट के वीडियो में हमने क्रियात्मक समूह जो लिया था वो कार्बोक्सिलिक अम्ल था। अब हम दूसरा क्रियात्मक समूह ले रहे हैं और उसका नाम है बच्चों एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बच्चों, जब भी ये नाम आ जाएगा तो आप इसको पहचानेंगे कैसे? इसका कोई सूत्र होगा, कोई संरचना सूत्र होगा। तो बच्चों, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, दो CO के बीच में एक ऑक्सीजन उपस्थित होती है। दो CO समूह के बीच में एक ऑक्सीजन उपस्थित होती है। कभी कभी स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो। स्टूडेंट, ये भी एनहाइड्राइड है और ये भी एनहाइड्राइड है। ओके, चलिए बच्चों, इनकी मुक्त संयोजकताओं पर अगर हम HH लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, यदि दोनों तरफ समान समूह होता है, यदि दोनों तरफ समान समूह होते हैं तो नाम कार्बन का लिखते समय, उनकी काउंटिंग करते समय केवल एक ही तरफ के कार्बन का नामकरण करते हैं। जैसे इधर भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है। अब इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो बच्चों, इसका जो अनुलग्न होता है साधारण नाम पद्धति में होता है एक एनहाइड्राइड। एक एनहाइड्राइड ये इसका अनुलग्न होता है। तो स्टूडेंट, हमने कहा कि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इधर भी समान कार्बन है, इधर भी समान कार्बन है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें तो दो कार्बन है लेकिन सर ने एक ही कार्बन का नाम लिखा। लेकिन आप देखेंगे दोनों तरफ अगर समान कार्बन है तो एक ही कार्बन का यहाँ पर नामकरण किया जाएगा। लेकिन अगर भिन्न भिन्न है तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे, एक तरफ तो मैंने दो कार्बन ले लिए और एक तरफ मैंने एक ही कार्बन रखा। अब बच्चों, इसका नाम क्या होगा? अब दो कार्बन के लिए तो एसिड आता है और एक कार्बन के लिए फॉर्म आता है। तो बच्चों, नाम क्या होगा? अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में एसिटिक यानी कि ए पहले आता है और फॉर्म यानी एफ बाद में आता है। तो बच्चों, नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ये नाम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट दोनों तरफ एक जैसे समूह आ जाए, जैसे इधर भी मैथिल समूह जुड़ गया और इधर भी मैथिल समूह जुड़ गया। बच्चों, यहाँ भी दो कार्बन है इस ऑक्सीजन की इस तरफ और इस ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड दो कार्बन है। अब हम चार कार्बन वाला नामकरण नहीं करेंगे, ब्यूटारिक नहीं लिखेंगे, बल्कि हम केवल इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक ही बोलेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके बच्चों, अब इसका नाम आप ऑटोमेटिक बता देंगे। स्टूडेंट, अब क्या किया हमने? एक तरफ तो तीन कार्बन ले लिए और एक तरफ दो कार्बन ले लिए। तो बच्चों, अब क्या नाम होगा? स्वाभाविक है, अब नाम देखिए, तीन कार्बन वाले को प्रोपियोनिक कहते हैं और दो कार्बन वाले को एसिटिक कहते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में
एसिटिक पहले आता है, प्रोपियोनिक बाद में आता है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका नाम और बता दीजिएगा, तब मैं समझूंगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्या नाम होना चाहिए इसका, दोनों तरफ 3-3 कार्बन है, इस तरफ भी 3 कार्बन है, इस तरफ भी 3 कार्बन है। तो स्टूडेंट 3 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, प्रोपियोनिक, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बच्चों जब इसकी आईयूपीसी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इन्हीं को लेंगे तो वहाँ क्या चेंज होगा, वहाँ पर इक की जगह पर तो ओई का जाएगा, इक की जगह पर तो क्या जाएगा, ओई का जाएगा। और बच्चों ये जैसे हम फॉर्म एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज कर रहे हैं, वहाँ एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ऐसे पूर्व लग्नों का उपयोग करेंगे। अभी हम केवल साधारण नाम पद्धति में हम नामकरण कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आप इनको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे की वैसे आपकी जो नोट्स है उसमें आप इनको ऐड करते जाना। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था एस्टर, ये नाम भी आपने सुना है एस्टर। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट एस्टर को हम पहचानेंगे कैसे कि ये एस्टर है, तो पहचानने का एक सूत्र होता है CO, O और A। ओके स्टूडेंट, ये इसका एक जनरल सूत्र होता है। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, इसके नामकरण का एक नियम होता है। क्या नियम होता है, नियम ही होता है कि ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह का नाम पहले लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम पहले लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह ये है, इसका नाम हम पहले लिखेंगे और अनुलग्न, अनुलग्न बच्चों यहाँ 8 लगाएंगे, 8। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मुक्त संयोजकता पर हमने H लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और बच्चों यहाँ R की जगह पर हमने CH3 ले लिया। तो बच्चों सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह क्या है, ये मैथिल समूह है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैथिल लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इसके बाद में हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन है। अब मैथिल तो लिख दिया तो इसको तो काउंट करना नहीं कार्बन में। अब यहाँ एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए साधारण नाम पद्धति में क्या नाम होता है, फॉर्म नाम होता है, और अनुलग्न 8 है, और फॉर्म और 8 को आप जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैथिल फॉर्मेट। ओके बच्चों, चलिए बच्चों हम इसमें अब H की जगह पर हम CH3 का उपयोग करते हैं, और यहाँ CH3 की जगह पर हम
CH2CH3 का उपयोग कर देते हैं। ओके बच्चों, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह क्या है? एथिल है। CH2CH3 बोले या C2H5 बोले, हमेशा उसका नाम क्या रहता है? एथिल रहता है। अब एथिल हमने बच्चों लिख दिया। अब इसमें क्या है? 2 कार्बन है। बच्चों 2 कार्बन के लिए एसिड पूर्वलग्न यूज होता है साधारण नाम पद्धति में, अनुलग्न 8 है। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो गया? एथिल एसीटेट। बच्चों इस सूत्र का उपयोग हम किसी न किसी रिएक्शन में करते हैं, क्योंकि ये सूत्र सीखना जरूरी क्यों है? मैं आपको ये केमिस्ट्री की बेसिक बातें छोटे छोटे सूत्रों से परिचय आपका इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर बीच में ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उन शब्दों का परिचय आपको पहले से ही हो। इसलिए हम केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। लेसन की शुरुआत हम इन बेसिक के बारे में जस्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये क्या है? एथिल एसीटेट। देखिए, अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह पहचानेंगे। कौन सा समूह है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह जो है वो है आइसोप्रोपिल। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? आइसोप्रोपिल। ठीक। अब बच्चों कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे। 3 कार्बन के लिए प्रोपियो आता है और अनुलग्न बच्चों 8 है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनेट है। जो स्टूडेंट कार्बन के नंबर नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा देख लें। एक कार्बन के लिए हम बच्चों पूर्वलग्न फॉर्म यूज करते हैं। 2 कार्बन के लिए बच्चों हम एसिड यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए बच्चों हम 3 कार्बन के लिए बच्चों हम प्रोपियोन यूज करते हैं। 4 कार्बन के लिए बच्चों हम ब्यूटर ऐड करते हैं और 5 कार्बन के लिए बच्चों हम वेलर पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं। जो बच्चे नए जुड़ते हैं उनको ये कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे 3 कार्बन जो कि प्रोपियोन है, अनुलग्न 8 है, तो हमने क्या लिख दिया? प्रोपियोनेट। स्टूडेंट देखिए, एक नया पैटर्न आपको सिखाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन का आपको साधारण नाम पद्धति में नामकरण करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ऐसी पद्धति में नामकरण करने के लिए हम वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं। यहाँ तो हम क्या नाम लिख देंगे? इसका तो नाम हम एथिल लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? एथिल लिख देंगे। लेकिन अब इस समूह को हम कोई स्पेशल नाम से नहीं बोल सकते कि ऐसे बोल दे 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटर बोल दे, ब्यूटरेट लगा दे। नहीं है, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला नहीं है स्टूडेंट, ये ब्रांच्ड चेन है, ये शाखित श्रृंखला है। तो बच्चों इसको हम किस तरह से नामकरण करेंगे? तो स्टूडेंट्स हमारा क्रियात्मक समूह तो ये है ना। अब बच्चों क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है? अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से क्या समूह जुड़ा हुआ है? मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो बच्चों देखो हम कैसे लिखेंगे? अल्फा मैथिल। एथिल तो हमने यहां से लिख दिया, फिर अल्फा पोजीशन देके मैथिल दे दिया। अगर आपने गलती से इसको ऐसे कर दिया 1 2 3 तो वो IUPAC में चला जाएगा, साधारण नाम पद्धति में नहीं रहेगा। अब आपने अल्फा पे मैथिल कर दिया। सपोज करें ये यहाँ पर होता और एक समूह यहाँ पर होता, तो आप बीटा कर देते, गामा कर देते। हम एक एग्जाम्पल और इसमें लेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अल्फा मैथिल, अब कितने कार्बन बचे?
3 कार्बन बचे, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? प्रोपियोन। तो स्टूडेंट क्या नाम हो जाएगा? प्रोपियोनेट। एथिल अल्फा मैथिल प्रोपियोनेट। स्टूडेंट यही एग्जाम्पल होगा, बस इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि मैथिल समूह को बढ़ा रहे हैं। देखिए हमने ऐसा कर दिया, एग्जाम्पल में हमने ऐसा ले लिया। अब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह तो बच्चों क्या है? मैथिल है, तो सबसे पहले तो हम इसको लिख ही देंगे मैथिल। लेकिन अब अल्फा बीटा वाला केस यूज करेंगे, तो ये क्रियात्मक समूह है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला कार्बन बीटा, इसके पास वाला कार्बन गामा। अब बच्चों बीटा पर क्या है? मैथिल है, तो मैथिल बीटा मैथिल, मैथिल बीटा मैथिल। अब बच्चों बीटा का मैथिल लिख दिया, फिर भी कितने कार्बन बचे? 4 कार्बन बचे, 1 2 3 और एक क्रियात्मक समूह का। और 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है बच्चों? ब्यूटर यूज होता है, और अनुलग्न 8, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ब्यूटरेट। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इनको आप एक बार नोट कर लिया करो, चाहे तो आप इनकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप इजी गोइंग में इनको आप लर्न कर सकेंगे, देख सकेंगे। बार बार आपको बोर्ड की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके स्टूडेंट, तो हम अगले एग्जाम्पल की हम अब चर्चा कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पर। तीसरा क्रियात्मक समूह आज का हम लेंगे हेलोफोर्मिल। हेलोफोर्मिल, ये आज का हम क्रियात्मक समूह लेंगे हेलोफोर्मिल, जिसका सूत्र होता है COX। ओके फ्रेंड, X बराबर यहाँ पर है FCl Br I। ये हेलोजन समूह होते हैं। कौन से समूह होते हैं स्टूडेंट? हेलोजन समूह होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका अनुलग्न होता है वो होता है इल हैलाइड। क्या होता है इसका नाम? इल हैलाइड। ओके स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल लेंगे तब अच्छा लगेगा हमको। हमने मुक्त संयोजकता पर H रखा, CO लिखा, और X की जगह पर हमने स्ट्रेंथ Cl ले लिया। ओके, अब सबसे पहले हम देखते क्या है इसमें? कार्बन के नंबर देखते हैं। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए अनुलग्न क्या आया था? फॉर्म। और अनुलग्न क्या है बच्चों? इल हैलाइड। दोनों को जोड़िए, क्या बन गया? फॉर्मिल। फॉर्म प्लस इल, फॉर्मिल बन गया। लेकिन हैलाइड का नाम क्या है यहाँ बच्चों? क्लोराइड है। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया इसका? फॉर्मिल क्लोराइड। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया जब HCnC की जाती है तो क्या बनता है? तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ये बेटर प्लान है। चलिए अब हम स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, एसिड होता है 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न, अनुलग्न इल हैलाइड है, तो नाम क्या हो गया? एसिटिल। और अपना हैलाइड क्या है बच्चों यहाँ? क्लोराइड। आप ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड ले सकते हैं, मोस्टली ये यूज होते हैं। क्लोराइड ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं, स्थायी भी होते हैं। अब बच्चों अब अगले एग्जाम्पल जैसे लिखूंगा तो मैं आपके माइंड में इसका आंसर पहले से चल जाएगा,
क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, और इल जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपियोनिल। और बच्चों हैलाइड क्या आपके पास, ब्रोमाइड। डिफिकल्ट कुछ भी चीज़ नहीं है, एक बार आपको अगर समझ में आ जाएगी तो ये बहुत सिंपल वे में आपको लगेगी। देखिए स्टूडेंट, और अब हम थोड़ी अच्छे कैटेगरी वाले एग्जाम्पल लें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर वही अल्फा बीटा गामा वाला केस ले लेते हैं। अब बच्चों बीटा पर क्या है, बीटा पर मेथिल है ना, बीटा पर मेथिल है, और कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटर, और इल हैलाइड मतलब ब्यूटरिल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, चलिए और कैटेगरी के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमसे कहा जाए इस कैटेगरी का एग्जाम्पल लीजिए आप, ये ले लिया हम। ओके बच्चों, अब देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अल्फा बीटा गामा, कोई कहे कि और आ गया है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, थीटा नीटा ईटा कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास गामा पे 2 बार है, तो हमको बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा, गामा गामा। 2 बार आता है तो क्या यूज करते हैं, डाई, 2 बार के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, गामा गामा डाई मेथिल। अब हमने दोनों मेथिल का तो नाम लिख दिया, कार्बन कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पूर्वलग्न क्या यूज होता है, वेलर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वेलरिल और ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप और ज़्यादा अगर एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, और आपको नए नए एग्जाम्पल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।